आपने वो कहावत तो अक्सर सुनी होगी, बिन पेंदी का लोटा। बस इस वक्त ये कहावत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पहले तो विपक्ष को बोलने से ही रोक दिया और जब विपक्ष ने मोर्चा संभालते हुए अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो सभापति महोदय अब विपक्ष के साथ ठहाके लगाते नजर आने लगे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पिछले दिनों से सदन में जो कुछ भी हो रहा है उससे ये तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलने का आरोप सभापति महोदय जगदीप धनखड़ पर लग चुका है, क्योंकि धनखड़ साहिब देश के उपराष्ट्रपति होने से ज्यादा अब बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने का संदेश ज्यादा देते नजर आते हैं। लेकिन अब धनखड़ साहिब ने तो ऐसी पलटी मारी है कि नीतीश बाबू भी उनके सामने फेल होते नजर आ रहे हैं। तो कैसे अविश्वास प्रस्ताव के डर से सभापति महोदय अपनी ही बातों से पलटते जा रहे हैं और भागे भागे विपक्षी खेमे के दरबार में पहुंच रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही किन बातों को लेकर सभापति लगातार ट्रोल हो रहे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को आपको याद होगा राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेता खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। लेकिन आज तस्वीरें कुछ और ही निकलकर सामने आ रही हैं। उपराष्ट्रपति उन्हीं लोगों के साथ ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं जिन्होंने सभापति की कुर्सी हिलाने तक की नौबत ला दी थी। जी हां, आपको बता दें सभापति महोदय अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। कई मायनों में वो सदन में काफी चालाकियां करते भी नजर आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो विपक्ष की आवाज को दबाकर बड़ी ही चालाकी से अपना काम कर ले जाएंगे। लेकिन अब उनकी ये चालाकियां उन पर इस कदर भारी पड़ गई हैं कि अब भागे भागे विपक्षियों से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं और तो और पलटी खाते भी दिख रहे हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों से सदन में क्या कुछ माहौल दिखा, और सबसे बड़ी बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति महोदय जगदीप धनखड़ के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। और तो और उपराष्ट्रपति को इस दौरान कितनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। जैसा कि आप सभी को याद भी होगा कि बीते दिनों उपराष्ट्रपति धनखड़ पर कितने सारे आरोप लगाए गए थे जिसका जवाब तो बेचारे दे ही नहीं पाए थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा था कि जगदीप धनखड़ कभी सरकार की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का एकलव्य बताते हैं। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया गया कि सभापति सीनियर जूनियर का भी ख्याल नहीं रखते हैं। और आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं के लिए राजनीतिक बयानबाजियां करने लगते हैं, ये भी आरोप लग चुका है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सभापति नहीं चाहते कि सदन में चर्चा हो, वो विपक्ष के नेताओं को बोलने से रोककर प्रवचन देने लगते हैं। खड़गे ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था कि धनखड़ सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, और ये आरोपों के लगने के बाद तो बवाल ही मच गया था। विपक्ष ने तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की बात कह दी। लेकिन अब जो तस्वीरें और खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी हाँ, देखिए खबर भी हमारे पास मौजूद है। सदन में गर्मा गर्म बहस के बाद जब चैम्बर में मुस्कुराकर मिले धनखड़ और खड़गे, अब ये हेडलाइन ही अपने आप में बहुत कुछ इशारा करती नजर आती है। दरअसल आपको ये बता दें कि आरोप, तकरार, अविश्वास और फिर एक गर्मजोशी भरी मुलाकात इस ओर साफ साफ इशारा करती हैं कि भैया बीजेपी जितना भी सोच ले समझ ले, लेकिन धनखड़ साहिब को तो विपक्षियों के एक अविश्वास प्रस्ताव ने ही बिन पेंदी का लोटा बना दिया है। हाँ, कभी इस पाले में जाते दिखते धनखड़ अचानक से विपक्षी खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मौजूदा संसद के सत्र में वैसे तो कई नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में रहा राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई नोकझोंक। आलम तो ये आ गया था कि जगदीप धनखड़ के अविश्वास प्रस्ताव तक बात जा पहुंची थी। लेकिन मंगलवार को संसद में धनखड़ और खड़गे के बीच एक गर्मजोशी वाली मुलाकात भी देखने को मिली। दोनों मुस्कुराकर मिलते दिखे और आपस में बातचीत भी हुई है। संसद में मुलाकात की इस तस्वीर को खुद उपराष्ट्रपति के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है। दोनों मुस्कुराते दिखे। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ दिनों से खड़गे और धनखड़ के बीच सदन में कई बार तीखी बहस देखने को मिली थी। दोनों की बहस मजदूर और किसान के बेटे के विमर्श तक भी देखने को मिल गई थी। जी हाँ, आपको बता दें राज्यसभा में शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेता खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिस दौरान सभापति धनखड़ ने सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष पर भड़कते हुए कहा था कि मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन आपको किसान का बेटा बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनके इतना कहते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तपाक से कहा कि आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं। अब बात इतनी पहुंच गई कि धनखड़ साहिब को अपनी ही बातों से मुकरना पड़ा।
जी हाँ, जो सभापति महोदय खुद को बड़े चतुर समझते बैठे हैं, अब विपक्षियों के सामने उनकी ये चतुर चालाक वाणी फीकी ही पड़ती नजर आ रही है और बेचारे खुद की कही बातों से ही मुकरते जा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है, आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। आप बड़े किसान हैं, क्षमा चाहता हूं, या छोटे किसान हैं मुझे मालूम नहीं सर, इसलिए एक मिनट नहीं हंसने की बात नहीं। मैं कृषक पुत्र हूँ। यानी आप कृषक नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बस आगे चलिए। शुरू किया था। दरअसल ये वीडियो दिखाना क्यों जरूरी था, अब आपको समझाते हैं। याद होगा आपको, सदन में हमेशा जगदीप धनखड़ बार बार किसानों की बात किया करते थे, किसानों के मुद्दे पर बोलते थे। हाँ, वो अलग बात है कि किसान भूखे मर रहे हैं, इतने दिनों से आंदोलन हो रहा है, फिर भी धनखड़ साहब को ये याद नहीं आ रहा कि वो कृषक पुत्र हैं। खैर छोड़िए, मुद्दा तो ये है कि हमेशा उपराष्ट्रपति किसानों की बात किया करते थे। हाल ही में आपको ये भी याद होगा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी किसानों के मसले पर नसीहत देते फिर रहे थे। तब ऐसा समझा जा रहा था कि उनका किसान प्रेम जाग गया है, फिर अचानक से पलटी मार गए और अपने बयानों को ही बदल दिया। लेकिन अब आपको बता दें कि खुद को बहुत ही चतुर समझने वाले धनखड़ साहिब मल्लिकार्जुन की चतुराई के सामने फेल हो गए हैं। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतनी चतुराई से उनसे बातचीत की सदन में कि जगदीप धनखड़ हाथ जोड़ने लगे और बोलने लगे, मैं किसान नहीं हूं, जैसा कि आप वीडियो में भी सुन चुके होंगे। उपराष्ट्रपति ने सदन में ये बात स्वीकार कर ली कि वो किसान नहीं है। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ सदन में हाथ जोड़ते हैं, वहीं चैम्बर में मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। दरअसल शुक्रवार को मल्लिकार्जुन ने सभापति की भरे सदन में धज्जियां ही उड़ा दी थी। आपको बता दें कि साफ साफ कहा था कि आप जिसकी तारीफ सुनना चाहते हैं, हम वो नहीं करने वाले हैं। सदन को सही से चलाना है तो चैम्बर में आकर मिल ले, मैं नहीं चाहता कि माहौल बिगड़े। लो बस फिर क्या था, धनखड़ साहिब जहां एक तरफ सदन में विपक्षियों की आवाज को दबाते फिरते थे, आज उनकी ही आवाज दबी दबी सी नजर आ रही है और विपक्षियों की आवाज को सुनने, उनकी बात को सुनने उनके चैम्बर तक पहुंच रहे हैं। और अगर आप देखें तो विपक्षी खेमा उन पर इतना हावी पड़ता नजर आ रहा है कि बेचारे सभापति महोदय हर बात पर हाथ जोड़ने लग जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, भागे भागे मुलाकात करने भी पहुंच जा रहे हैं और खुद ही तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव और साथ ही विपक्ष का इतना डर कि जो विपक्ष इतने सारे आरोप लगाता रहा, आज उन्हीं के साथ बैठ के हंसी ठिठोली और ठहाके लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब से ये तो साफ है कि विपक्ष अब हावी पड़ चुका है और बीजेपी की लुटिया डुबोने की पूरी तैयारी है। अब तो सदन में भी साथ देने वाली स्थिति देखने को शायद ही मिले, क्योंकि अब सभापति का झुकाव किसी और पाली की ओर जाता दिख रहा है। पर सवाल ये पैदा होता है कि ये झुकाव सच का साथ देने की दृढ़ संकल्प है या फिर कुर्सी जाने का डर। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, और जिस तरह से धनखड़ ने अपने तेवर बदले हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।